अगर तुमसे कह दिया जाए, क्वेश्चन था भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती थी? बताएं कौन सी? कांगो नदी। अगर कह दिया मकर रेखा को कौन सी? लिम्पोपो। कौन सी थी? लिम्पोपो नदी थी। और भूमध्य रेखा कौन सी? कांगो कहेंगे, या हो सकता है एक नाम और बताया था, बताओ। जायरे। क्या बताया था? कर्क रेखा को कौन सी? माही। भारत में किस राज्य बताया था? कौन सा राज्य? राजस्थान। कौन सा बताया था? राजस्थान बताया था। अगला क्वेश्चन तुम्हें एक और बताया था, ध्यान से बताएं। क्वेश्चन दूसरा था, क्वेश्चन तुम्हें बताया जरा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी बताई थी? अक्रिय गैस कौन सी बताई थी? आर्गन गैस। अक्रिय का मतलब देख लें क्या है मतलब। अक्रिय का मतलब होता है ऐसी अक्रिय तत्व। आवर्त सारणी में जरा बताएं कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त, ध्यान सुनना, वर्ग ऐसे, ये वर्ग पढ़ने पड़ेंगे अभी, और ये है आवर्त। इस तरह से खंड किए जाए, यानी ये चल रहे हैं, ये आवर्त चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये क्या चल रहे हैं? आवर्त। तो याद रखना, आवर्त सारणी में अगर तुमसे कह दिया जाए आवर्त की संख्या कितनी? 7। वर्ग की संख्या कितनी? 18। कितनी है? 18। तो 18वां जो वर्ग आता है वही आता है अक्रिय तत्वों का। किसका मिलता है? अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व का मतलब होता है जिनके अष्टक पूरे हों। जिनके अष्टक पूरे हों। अष्टक का मतलब तुम्हें क्या है? जैसे तुमसे कह दिया जाए, मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8, मैंने लिखा 2 और 2, 2 8 2, इनके अष्टक क्या है? पूरे हैं। तो अक्रिय गैसें भी होती जिनके अष्टक पूरे हों। अष्टक अगर पूरे होंगे तो वो एक तरह से निष्क्रिय है, उसे कोई हटा नहीं सकता। ठीक, याद रखना। तो इसीलिए उन्हें अक्रिय गैसें बोली जाती हैं। क्या बोली जाएंगी? और सब गैस अवस्था मिलते हैं इसलिए गैस बोल देते हैं। ठीक है। ऐसे में अगर तुमसे कह दे, मैंने जो क्वेश्चन कहा अक्रिय गैसें किस आवर्त मिलेंगी, तो क्या बता दोगे? आवर्त सारणी के 18वें में। आवर्त सारणी में कितने वर्ग बताएंगे? वर्ग 18, आवर्त कहें तो 7। अब वही तुमसे कह रही है, अगर कौन सा अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी तो क्या बताओगे? अगर कहें तुमसे कल हमने क्वेश्चन पूछा था, कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं मिलेगी? बताओ कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं मिलेगी? जेडॉन बताया था। ऑप्शन दिया, रेडॉन, नियॉन, आर्गन, बताएं, और जेनॉन। बताएं। अगर कह दिया जाए कौन सी गैस है जो पाई जाती है वायुमंडल में नहीं पाई जाएगी, तो याद रखना कौन सी मिलेगी? आंसर मिलेगा रेडॉन गैस। कौन सी? रेडॉन गैस। अगर तुमसे दूसरा क्वेश्चन आ जाए, वायुमंडल में रेडॉन नहीं पाई जाती तो रेडॉन गैस कब उत्पन्न होगी? बताओ, रेडॉन गैस कब उत्पन्न होगी? तो याद रखना, जब भूकंप उत्पन्न होता है तब कौन सी गैस निकलती है पृथ्वी से? तो याद रखना रेडॉन गैस। कौन सी? लावा की बात नहीं कर रहे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं किसकी? भूकंप की। अगर तुमसे कह दिया जाए भूकंप में कौन सी गैस निकलेगी तो कौन सी बताओगे? सिर्फ रेडॉन गैस। कौन सी? रेडॉन गैस। जरा बताओ, नियॉन गैस का उपयोग कहाँ बताया था? नियॉन गैस का उपयोग कहाँ बताया था? बताओ। नियॉन गैस का बताया था मैंने तुम्हें, बताया था कौन से? जो संकेतक लैंपें होती थी उनमें कौन सी गैस उपयोग करती थी? नियॉन गैस उपयोग करती थी। संकेतक लैंप का मतलब जो संकेतक बल्ब होते हैं, जैसे मैंने कहा था जहाज वाले, ठीक है, जहाज में लगे होते हैं, वो संकेतक बल्ब इनका उपयोग करेंगे। क्लियर है? तो याद रखना। अगला क्वेश्चन तो हमने कल ही वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई बाहर नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है अधिक से अधिक। ठीक,
क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन उसमें था कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है? कौन सी? नाइट्रोजन। अगर कहते हैं वह कौन सी गैस है जो पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में है, तो कौन सी मिलेगी? तब ऑक्सीजन मिलेगी। अगर कहते वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तीसरी गैस कौन सी बताई थी? बताओ कौन सी बताई थी? आर्गन बताई थी। तुम्हें बताया था कौन कौन सी? एक तुम्हें बताई थी मैंने नाइट्रोजन, क्या बताई थी? नाइट्रोजन। एक बताई थी तुम्हें ऑक्सीजन, एक बताई थी आर्गन, एक बताई थी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तुमसे कहे नाइट्रोजन कितना %, कितनी? ऑक्सीजन 21%, आर्गन बताई थी 0.93%, और अगर कहे कार्बन डाइऑक्साइड बताई थी 0.03%। तो इनको ध्यान रखना। अगर तुमसे कह दे कौन सी गैस सबसे ज्यादा, ये प्रतिशत पूछता है, कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशतता कितनी है, तो कितनी बताएंगे? 0.03%। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हें बताया था बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में बताया था? बताओ। बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ बताया था? अटलांटिक महासागर में बताया था। ठीक, उत्तरी अटलांटिक में, देखा भी होगा मैप में जाके। दूसरा जरा बताएंगे, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा तुम्हें बताई थी कैसी थी? गर्म बताई थी। अगर कहें किस सागर की है? अटलांटिक की बताई थी। कहाँ पर उत्पन्न होती है? मैक्सिको की खाड़ी में। और मैक्सिको की खाड़ी तुम्हें बताई थी ये वाले क्षेत्र में। ठीक, इस वाले क्षेत्र में क्या बताया था? मैक्सिको की खाड़ी। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, अब से तुम बताओगे। क्वेश्चन है, आर्कटिक पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? कौन थे? एक तुम्हें बताया आर्कटिक बताया था, एक बताया अंटार्कटिक। तो याद रखना, अंटार्कटिक पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन? रामचरण। ठीक, रामचरण जी नाम लिखा है, सही है। क्वेश्चन दूसरा है तुम्हारे पास, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। अगर कहे नई दुनिया का देश? अमेरिका। इसके बाद आंध्र महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका। प्यासी भूमि का देश? प्यासी भूमि का देश विश्व में सबसे ज्यादा अगर रेगिस्तान मिलते हैं तो मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आधा मरुस्थली से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 5 मरुस्थल मिलते हैं, जैसे गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरिया। ठीक, ये सब मरुस्थल कहाँ पर मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया मिलते हैं। तो याद रखना, प्यासी भूमि का देश किसे कहेंगे? क्यों कहते हैं? पानी नहीं है, तो पानी चला कहाँ गया? तो याद रखना, अगर कह दिया जाए विश्व में सबसे ज्यादा यूकेलिप्टस के पौधे कहाँ पर मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया मिलते हैं। और यूकेलिप्टस के पौधे का काम होता है पानी का अवशोषण करना। आपने देखा होगा, जिस क्षेत्र में खेत के बगल में यूकेलिप्टस लगा दिया, उस क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता है, सूखा हो जाता है। देखा होगा कभी। ठीक है, तो याद रखना, यूकेलिप्टस खेत आतंक, कह सकते हैं पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है यूकेलिप्टस को। अगर तुमसे कहते हैं पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस को। और इसीलिए यहाँ पर क्या पानी सूख लेता है, इसलिए यहाँ प्यासी भूमि कहेंगे। सबसे ज्यादा यूकेलिप्टस मिलते हैं यहाँ पर। ठीक, कल तुम्हें बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी घास? कौन सी? डाउन घास के मैदान बताए थे। कहाँ पर बताए थे? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन दूसरा बताया था, जरा बताएंगे, कहवा का देश किसे कहा गया? ब्राजील को। किसे कहते हैं? कहवा का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्राजील में ही होता है। अगर कहते ब्राजील किस महाद्वीप में है? अमेरिका। कौन, उत्तर या दक्षिण? दक्षिण अमेरिका बताया था, पीला पीला मैंने सबसे बड़ा ये वाला। ठीक, दक्षिण अमेरिका में कल हमने तो 2 बताए थे, लैंडलॉक देश, भू अवरुद्ध देश। बताओ कौन से बताए थे?
तो बताए थे कौन कौन से। एक मतलब ब्राजील कहाँ है, देखो भू अवरुद्ध का मतलब है जो भूमि से घिरा हुआ, तो पानी से घिरा है। देखो ऑप्शन पराग्वे, बोल्विया, दोनों। ठीक है, तो याद रखना, अगर तुमसे कह दिया जाए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भू अवरुद्ध देश सिर्फ कितने हैं, 2 ही हैं। कौन कौन मिलेंगे, एक मिलेगा पराग्वे, एक कौन मिलेगा, बोलिविया। तो ध्यान रखना भू अवरुद्ध देश, भू अवरुद्ध का मतलब हो सकता है हिंदी में दे दे वो, कि हिंदी में क्या बताया था, लैंड लॉक कंट्री के रूप में। ठीक, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन सुनेंगे। दूसरा